हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हुआन लूना फिलीपींस का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। ये एक पेंटर था, स्कल्पचर था। इसको फिलीपींस का सबसे मशहूर पेंटर माना जाता है। ये 1857 में पैदा हुआ था और सिर्फ 42 साल जिंदा रहा, लेकिन आज भी इसका नाम फिलीपींस में उतना ही मशहूर है। वैसे तो इस आदमी की कई पेंटिंग्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन जिस पेंटिंग की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस पेंटिंग को मनहूस कहा जाता है, यानी कर्स्ड। ऐसा क्यों है, ये कहानी जानते हैं। दोस्तों, हुआन जब 29 साल का हुआ तो इसकी शादी हो गई। इसकी बीवी का नाम मारिया डेला पास था। ये दोनों शादी के बाद फ्रांस में रहने लगे। इनका एक बेटा भी पैदा हो गया। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन फिर इनकी जिंदगी में मसले पैदा होना शुरू हो गए। ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गईं कि हुआन ने अपनी बीवी मारिया को छोड़ दिया। हुआन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, दरअसल इसकी बीवी की कई लोगों से दोस्ती थी जो हुआन को पसंद नहीं था। यही वजह थी असल में इनकी लड़ाई की। कहते हैं कि हुआन ने अपनी बीवी को तो छोड़ दिया, लेकिन इसने अपनी बीवी की एक पेंटिंग बनाई। इसे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कहते हैं। ये पेंटिंग 1890 में बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ से बहुत अजीब हो जाती है। हुआन गुस्से में पागल हो रहा था। ये अक्सर अपनी बीवी का पीछा किया करता था। इनमें अभी तलाक नहीं हुई थी। ये अपनी बीवी को धमकियां भी दिया करता था। यहाँ तक कि इसकी बीवी मारिया के 2 भाई उसके साथ आकर रहने लगे ताकि ये मारिया की हिफाजत कर सकें। दोस्तों, एक सुबह मारिया के भाई नाश्ता करने कहीं गए हुए थे। जब हुआन वहां पहुंच गया, इस आदमी ने गन निकाली और अपनी बीवी पर गोलियां चला दी। उस वक्त मारिया की माँ यानी हुआन की सास भी वहीं थी। ये गोलियां इसको भी लगीं और इन दोनों की मौत हो गई। अब दोस्तों, ये इतना भयानक जुर्म था कि हुआन को तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो दौर कुछ और ही था। हुआन ने अपनी बीवी और सास को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया, लेकिन इसके वकला ने अदालत में साबित कर दिया कि हुआन अपने होश में नहीं है, पागल हो चुका है, और बस इसी बेस पर अदालत ने इसे रिहा कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक और कहानी की शुरुआत हुई, एक पेंटिंग की कहानी की। वही पेंटिंग जो हुआन ने बनाई थी और जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ये हुआन की बीवी की पेंटिंग है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। दोस्तों, ये पेंटिंग फिलीपींस के कैपिटल मैनिला में मौजूद थी और यहीं से इंतहाई अजीब वाक़यात होना शुरू हो गए। इस पेंटिंग को सबसे पहले एक आदमी मैनुअल गार्सिया ने ख़रीदा था। इसने बहुत महंगे दामों में ये पेंटिंग ख़रीदी थी। ये आदमी एक अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन जब इसने ये पेंटिंग खरीदी तो उसके सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ये आदमी बैंकरप्ट हो गया। इसको कारोबार में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि इसकी सारी दौलत चली गई। खैर, ये तो हो ही जाता है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। दोस्तों, इसके बाद इस पेंटिंग को एक औरत बेटी ने खरीदा। कहते हैं कि ये इस पेंटिंग को रखकर अपनी गाड़ी में जा रही थी कि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस औरत की मौत हो गई। इस पेंटिंग का तीसरा खरीदार एक आदमी टोनी नजरिनो था। इसने भी अच्छे खासे पैसे लगाए इस पेंटिंग को खरीदने में, लेकिन दोस्तों, इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। ये आदमी पेंटिंग खरीदने के कुछ दिनों के बाद ही बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और इसने ये पेंटिंग एक औरत इमी मार्कोस को बेच दी। दोस्तों, इस औरत के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। पेंटिंग खरीदने के कुछ दिनों के बाद ही इसका मिसकैरेज हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि इसके बाद इस पेंटिंग को एक घर में रखा गया था और इस घर को आग लग गई थी, लेकिन ये पेंटिंग बच गई। अब यहीं से फिलीपींस में मशहूर हो गया कि ये पेंटिंग ही मनहूस है, यानी कर्स्ड है। असल में जब इतने सारे वाकयात हुए हों और ये पेंटिंग वहीं मौजूद हो, तो ऐसी कहानियां मशहूर हो ही जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक हो। मैं सिर्फ आपको वो कहानी सुना रहा हूँ जो इस पेंटिंग के हवाले से मशहूर हो गई थी कि ये मनहूस है। दोस्तों, लोग ये मानते हैं कि हुआन ने अपनी बीवी मारिया को कत्ल कर दिया था और तभी ये पेंटिंग हॉन्टेड हो चुकी है। जो इसको खरीदता है उसके साथ कुछ बुरा ही होता है। पहली बात तो ये है कि ये जो औरत इस पेंटिंग में नजर आ रही है, ये शायद हुआन की बीवी है ही नहीं। हुआन की बीवी की शक्ल काफ़ी मुख्तलिफ थी इस पेंटिंग वाली औरत से। पेंटिंग में ये औरत शायद फ्रांस की कोई औरत थी। दूसरी बात यह है कि ये पेंटिंग आज फिलीपींस के नेशनल म्यूजियम में मौजूद है, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं हुआ, ना वहाँ किसी एम्प्लॉय को और ना ही किसी और इंसान को। यानी पूरे चांसेस हैं कि ये जो कहानियाँ मशहूर हैं कि ये पेंटिंग कर्स्ड है, ये कहानियाँ सिर्फ अफवाहें हैं।
लेकिन इस पेंटिंग को खरीदने वाले हर इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ और इसी वजह से आज भी इस पेंटिंग को कर्स समझा जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।